हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न, जो कि आपके एग्ज़ाम डेट आ चुका है कि 6 और 7 जो है यहाँ पे सितंबर का जो है आप लोग का जो पेपर होने वाला है, उसी का वायरल प्रश्न पत्र को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि बिल्कुल आपको ऐसा ही एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल ही आप लोग यहाँ पे क्लास को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों के पूरे जो है क्या बोलते हैं, आपके सिलेबस को जो है यहाँ पे मैंने कवर किया हुआ है, और हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों को रखा हुआ है, हिंदी से लेकर इंग्लिश से लेकर आपके मैथ, रीजनिंग, यूपी जीके, जीके, ये सारे के सारे करंट अफेयर, ये सारे के सारे प्रश्न मिलेंगे। तो केवल जो है आप लोग इस क्लास को देख लीजिएगा अंत तक, फिर जो है आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? तो चलिएगा यहाँ पे, और पहला प्रश्न कह रहा है कि राजा शब्द का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा? राजा शब्द है, इसका स्त्रीलिंग बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि राजा शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो राजा का आप लोग बता दोगे रानी, ऑप्शन नंबर, जिन्होंने भी एक को चुना है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, और जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक करिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि इस तरीके की क्लास जो है आपको बिल्कुल डेली ही फ्री में हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। सभी के उत्तर आना चाहिए फटाफट से, सभी के उत्तर फटाफट से आना चाहिए। बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो बालक का बालिका, जिन्होंने भी बताया है, बालक का जो है क्या बताया है, बालिका, बिल्कुल ही उनका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। सिंघनी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सिंघनी शब्द का स्त्रीलिंग रूप आपसे पूछ ले तो बताने की कोशिश करेंगे। सिंघनी शब्द का स्त्रीलिंग रूप सभी लोगों से पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे सिंह, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। सेवक का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सेवक जो है, सेवक, इसका स्त्रीलिंग रूप आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे, और क्लास को शेयर करेंगे। क्लास को एक बार अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि पता लग जाए कि सभी लोगों को कि ये क्लास अब प्रोवाइड हो रहा है, और बिल्कुल तब तक होगा जब तक आपके एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाता है, 6 और 7 सितंबर तक। और जिन्होंने भी इस क्लास को जो है 6 और 7 सितंबर तक कर लिया, तो बिल्कुल उसका है कि रिजल्ट पक्का होने वाला है। तो सेविका जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि दिल्ली का जो है पुल्लिंग बताइए। बिल्ली का जो है पुल्लिंग बताना है, यहाँ पे बिल्ली का जो है पुल्लिंग बताइए। 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है बिल्ला, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि सही वाक्य जो है आपको बताना है। सही क्या बताना है? वाक्य। 7वां नंबर प्रश्न जो है, इसमें सही वाक्य कौन सा लिखा गया है, बताओगे? मुझे पुस्तक पढ़ने में आनंद आता है, मुझे पुस्तक पढ़ने में आनंद आता है, जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल उनका राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, इसमें कौन सी त्रुटि है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे कि मुझे नींद आ रही है में त्रुटि जो है अगर आपसे पूछ ले, तो 8वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा? मुझे नींद आ रही है को देखिए गलत लिखा था, आप है जो है यहाँ पे सुधार लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है धूप का जो है विलोम शब्द क्या होगा? धूप जो शब्द है, धूप, उसका विलोम शब्द आपको बताना है। धूप का विलोम शब्द अगर पूछा जाता है तो आपको बताना है छाया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे धूप तो हो गया, छाया। अगला प्रश्न कह रहा है कि आशा, आशा जो है इसका इस विलोम शब्द बताओ। आशा जो शब्द है, इसका विलोम शब्द अगर कोई पूछ लेता है तो आपको बताना है निराशा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि सफल का जो है विलोम शब्द क्या होगा? सफल का जो है विलोम शब्द आपको बताना है।
तो 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा असफल। सफल का क्या हो जाएगा? असफल। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है उदय का विलोम शब्द क्या होगा? उदय का जो है विलोम शब्द बताओगे? उदय का विलोम शब्द क्या होगा? 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना है कि उदय का विलोम शब्द क्या होगा। तो उदय का जो है आपको देखिए अस्त भी होता है, अवसान भी होता है और सूर्यास्त भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी हम लगाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि नया का जो है विलोम शब्द, नया का जो है विलोम शब्द। तो नया का जो है विलोम शब्द अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो नया का तो पुराना हो जाएगा, सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सूर्य का जो है पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य का जो है पर्यायवाची बताना है आपको। सूर्य जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? तो सूर्य का आपको याद रखना है, रवि भी होता है, दिनकर भी होता है, भानु भी होता है, यानी कि सभी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपको राइट करना था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है यहाँ पे। रीजनिंग का प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है संबंधित शब्द को चुनना है। शेर का लिख रहा है मांद, शेर का लिख रहा है मांद। खरगोश को जो है आपको बताना है, खरगोश का जो है आप लोगों को बताना है क्या होगा। शेर का जो है मांद, तो खरगोश को जो है आपको बताना है। चलिएगा बताइएगा। शेर जो है मांद में रहता है, तो खरगोश कहाँ पे रहता है? छेद में रहेगा, बिल में रहेगा, गड्ढा में रहेगा, खाई में रहेगा? आप कहोगे बिल में रहता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 7 बक्से ए बी सी डी ई एफ जी एक ही एक के ऊपर रखे जाते हैं, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके हम लोग रखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में होंगे। कह रहा है जी जो है, जी के ऊपर केवल बी रखा गया है। जी के ऊपर केवल कौन है? बी। जैसे मैंने रखा इस तरीके से, जो सबसे ऊपर होगा यहाँ पे सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद नीचे, उसके बाद नीचे, इस तरीके से हम लोग रख रहे हैं। तो इसने बोला क्या है, इसको अगर देखोगे तो सबसे ऊपर बोल रहा है कि जी के ऊपर केवल जो है बी है, तो जी यहाँ पे हो जाएगा, तो इसके ऊपर केवल बी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है जी और ई के बीच में केवल सी है, जी और ई के बीच में केवल सी है, तो जी और ई के बीच में यहाँ पे जी हो गया, ई हो गया, इसके बीच में सी हमने बना दिया। कह रहा है डी के नीचे केवल ए है, डी के नीचे कौन है? ए है। डी के नीचे ए है, तो अगर यहाँ पे डी हो गया तो इसके नीचे क्या हो जाएगा? ए। इसने बोला क्या है? दो दो चार दो छह लोग हो गए। अच्छा जी। कह रहा ई के नीचे कितने बक्से होंगे, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा जी। जी के ऊपर केवल बी है, जी के ऊपर केवल बी हो गया। जी और ई के बीच में, जी और ई के बीच में सी है। डी के नीचे केवल ए है, डी के नीचे केवल ए है, डी के नीचे केवल ए है, के नीचे ए रखा गया है, तो मतलब यहाँ पे ये हो सकता है कि ई के बाद से जैसे आप यहाँ पे बना लोगे, सबसे पहले बी हो जाएगा, फिर जी हो जाएगा, फिर सी, फिर ई, और बोला गया है कि डी के केवल नीचे ए है, मतलब डी के ऊपर और कौन सा अक्षर बचा हुआ है? एफ हो सकता है, फिर आपका डी हो जाएगा, फिर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। इसने बोला है कि ई के नीचे कितने लोग हैं, तो ई यहाँ पे है और इसके नीचे देख लो कितने लोग हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं, बिल्कुल आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऊपर तो रख नहीं सकते थे एफ को, ये तो सीधा सीधी बात क्लियर हमको मालूम था, क्योंकि ऊपर जगह ही नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। अब बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। तो चलिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। सभी के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए फटाफट से। फटाफट से आपके उत्तर क्या आएगा, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है घर, पुल, ईंट, तो आप देखोगे यहाँ पे हो जाएगा घर, घर के बाद पुल,
घर और पुल दोनों ही अलग-अलग होते हैं। आप कहोगे बिल्कुल अलग होते हैं, दोनों में किसी तरीके के संबंध नहीं होते हैं, ठीक है? आप कहोगे ईंट, तो घर के बनाने में ईंट की आवश्यकता होती है और पुल को भी, तो ये दोनों ही ईंट के अंदर आ जाएँगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि दिए गए क्रम के लिए अगली जो है आकृति चुनिए। दिए गए क्रम के लिए अगली आकृति आपको पहचानना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे जो है कौन सा आपका ऑप्शन सही होने वाला है, ये आपको बताना है। अब देखिएगा, बताने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो देखिए यहाँ पे 3 ठो जो है गोले बनाए गए हैं, ठीक है? और यहाँ पे जा रहे हैं, तो 3 ठो गोला जो है ये एक के नीचे एक हो रहा है। तो उसी प्रकार 3 ठो ये त्रिभुज है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है त्रिभुज बनेगा, इसके अंदर कितने ठो, 3 ठो, ठीक है? तो अब देख लो 3 ठो त्रिभुज कहाँ पे अंदर बना हुआ है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट उत्तर है। तो यहाँ पे जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और यदि आप डेली क्लास करना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइए, और इस बार जो है यूपी टेट में जो है आपको बिल्कुल पेट में जो है आपको यहाँ पे बिल्कुल सिलेक्शन दिला के रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।